हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, आज हम आधुनिक भारत का लूसेंट बुक का 48 नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। और एक बार वीडियो देख के आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए, टॉपिक का नाम है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी। स्थापना इसकी हुई है 1784 में और संस्थापक हैं विलियम जोन्स। इसको हम बड़ी आसानी से याद करेंगे, बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है और आपको सब कुछ लर्न होने वाला है। तो इसको कैसे याद करेंगे? आपने एशिया टीम सुनी है? आते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर सुनते हो या टीवी देखते हो तो उसमें बोलते हैं एशिया वर्ल्ड कप जीती है। एशिया टीम क्रिकेट जो खेलती है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो पूरे जोश के साथ खेलेंगे तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है, तभी उनको मेडल मिलेंगे। ऐसे तो जोश से नहीं ढीले रहेंगे तो तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो एशिया टीम जो है पूरे जोश से खेलती है। तो एशिया और संस्थापक हो गया जोन्स, हो गया ना, विलियम जोन्स लिखा हुआ पूरे जोश से, तो जोन्स लिखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। ये हो गया आसानी से। अब इसका स्थापना वर्ष कैसे याद करेंगे? एशिया में लिखा हुआ है सिया, एशिया में लिखा हुआ है सिया। तो सिया कौन थी? सीता मैया, है ना। तो उनको शत्रु ने चुराया या शत्रु ने चौरासी, ठीक है। तो आ रही ना टोन, शत्रु, सतारा और 84 या चौरासी हो गया सन भी आपको याद। तो चलिए सेकंड देखते हैं। आत्मीय सभा और स्थापना वर्ष है 1815। संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इसको कैसे याद करेंगे? आत्मा शुद्ध किसकी है? राजा राम की। राजा राम आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, भगवान की हो सकती है। हम इंसानों की इतनी प्योर नहीं हो सकती जितनी राम भगवान की थी। सभी बोलते हैं हे राम 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 जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो आत्मा राम की, आत्मा राजा राम की शुद्ध है, पानी की तरह शुद्ध है, यानी 15 पानी 15 ऐसी टोन आ रही है ना। तो ऐसे हो गया 1815। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 18 है, 19 भी हो सकता है। तो ये जो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये शत्रु 84 तो आपको ऊपर वाला मैंने याद करवा दिया है, और नीचे वाले जो हैं 18 हैं और 19 वाले आपको अलग से मैं आपको समझा दूँगी। ये 18 वाले आपको पता लग जाएगा, थोड़ा आपने ध्यान भी रखना है और अच्छे से अगर आप वीडियो सुनोगे ना तो आपको लर्न भी हो जाएगा। आत्मा किसकी है? प्योर राजा राम की, पानी की तरह यानी 15। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो दूसरे तरीके से कैसे याद करेंगे हम? आत्मा जो होती है शरीर में होती है हमारे, तो शरीर जैसे आपने समझ लेना है, आत्मा को शरीर ही समझो। तो जब शरीर जो होता है बेजान हो जाता है, कोई इंसान चला जाता है, तो उसके शरीर को क्या है? उठा के पंध पे रख, पंध होती है चटाई पे रखना है, उठा के ऐसे नीचे थोड़ा लिटा देंगे। सर मतलब संगमरमर के जो आपके ये मार्बल होते हैं उस पर थोड़ा लिटा देंगे। ऐसे इमेजिन करना है ताकि आपको सन याद हो जाए। इतने सारे सन होते हैं कि भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं सन भी आपको याद करवा रही हूँ। तो आत्मा क्या है? आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उठा के, आत्मा को उठा के यानी शरीर को, आत्मा को उठा के पंध पे रखो, यानी 15 पंध पे रखो। 15 पंध यानी 15 ऐसे भी याद आ जा रहा है, और पंध होती है चटाई, पंध पे रखो, है ना। दोनों तरफ से आपको सन भी याद हो गया और संस्थापक भी याद हो गया। आत्मा जब ऐसे भी कर सकते हो, सन तो याद करवा दिया, और आत्मा जब लेके चले जाते हैं उसको तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो राम ऐसे भी आ गया, ठीक है। आत्मा को उठा के पंध पे रखो और फिर बोलते हैं राम नाम सत्य हो गया, राम से राजा राम मोहन ही है, तो ठीक है, ये हो गया आपको आसानी से याद। अगला है थर्ड, वेदांत कॉलेज और स्थापना है 1825। राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं इसके। इसको कैसे याद करेंगे? वेदांत कॉलेज कोई कॉलेज है, उसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो पर्ची बनेगी, ठीक है। और वेदांत ऐसे पूछ लेते हैं, अगर सन ना पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाए, हमने तो सन याद किया है, संस्थापक तो हम भूल गए, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो पहले आपने क्या है, संस्थापक याद करने हैं, सन तो मैं आपको साथ में याद करवा ही दे रही हूँ, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपके माइंड में मतलब याद आ जाएंगे आपको, है ना। तो वेदांत कॉलेज, वेद कॉलेज में किसने सीखे हैं, मतलब वेदों का ज्ञान कॉलेज में किसने लिया है? राजा ने लिया है, कोई राजा है तो राजा से राम मोहन ही होते हैं, ठीक है। वेदों का ज्ञान कॉलेज में लिया है, वेद कॉलेज में आ रहे हैं आजकल, वेदों का ज्ञान जो कॉलेज में सिखा रहे हैं, तो किसी राजा ने लिए, तो राजा राम मोहन राय या राजा राम को भगवान जो है उनको वेदों का पूरा ज्ञान था, ठीक है, उन्होंने कॉलेज से लिया ज्ञान। ऐसे आपको याद रखना है, कॉलेज में पढ़ाई होगी, ज्ञान देंगे, वेदों का ज्ञान भी दिया।
ठीक है। अब इसका सन कैसे याद रखेंगे? अगर आप कॉलेज में जाओगे वेद पढ़ने के लिए तो पर्ची बनेगी, वहाँ पे एडमिशन के लिए पर्ची बनेगी ना, ऐसे नहीं आपको रख लेंगे, ठीक है। या ऐसे नहीं याद रहता है तो आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। होता है ना कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, इससे भी अच्छे तरीके से याद करें, तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो कि वेदा कोई कॉलेज है, वेदा को कॉलेज का नाम है ना, ऐसे लिखा है वेदांत कॉलेज, जब जहाँ पे वेदों का ज्ञान देते हैं। तो वेदा कॉलेज में क्या है, एक हठी बच्ची पढ़ने जाती है, हठी बच्ची, हठी से 18 आ गया, 18 की टोन आ रही है, हठी बच्ची, बच्ची यानी 25, ठीक है। तो ये आपको सन भी मैंने याद करवा दिया, ठीक है। और वेदों का ज्ञान किसको है? राम को। वैसे तो सरस्वती को भी है, वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है किसका है? दयानंद सरस्वती का। तो इसका थोड़ा आपको याद रखना है। अब मैंने आपको समझा ही दिया तो मुझे लगता है आपको याद हो भी गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, युवा बंगाल आंदोलन 1826 स्थापना वर्ष है, और हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। बड़ा आसान है। तो देखिए, युवा जो बंगला है, तो कोई युवा है जो हटा रहा है बंगले से, युवा बंगले से, बंगला याद रख लेना है। और कोई आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, इतने समझना है कि युवा है कोई इंसान है, कोई बच्चा, युवा बंगले से हटा रहा छवि बिलियन की, कोई बिलियन आ गया बंगले में, उसकी छवि हटा रहा है 18 से 18 की टोन आ रही है ना, और छवि हटा रहा है कि हटा ही दो इस बिलियन को, यहाँ से छवि लगाई है, कोई इमेज लगाई है, उसको हटा दो, और रोज़ ही हटा रहा है। या बीबी की छवि हटा रहा रोज़, बीबियन भी हो गया या बिलियन, और रोजी से डेरोजियो, आपको इतना याद आ जाएगा। और हटा रहा छवि, ठीक है। युवा बंगले से हटा रहा छवि किसकी? बीबी की, बीबी की रोज़ ही हटा रहा है छवि, उसको याद आ रही है तो हटा रहा है बीबी की। या बिलियन दिख रहा है तो रोज़ हटा रहा है छवि। तो हो गया ना, सन भी याद और संस्थापक भी याद। चलिए फिफ्थ है ब्रह्म समाज 1828 और राजा राम मोहन राय। ब्रह्मन है, क्या है? ब्रह्मन है रचा है हम सबको, है ना, रचिता है। तो ब्रह्मन है उठाया, यानी उठाई राम को, कि अब आप ही करोगे जग का उद्धार, आप ही करोगे राम जी, तो आपको उठाएंगे अब हम इस संसार में, मतलब उठाएंगे क्या, भेजेंगे इस संसार में, कलयुग में, यहाँ पे जो अवतार लिया था ना, तो इस तरह से, ठीक है। ये आपको उठाई से 18 भी हो गया और 28 भी याद आ जाएगा, मिलता जुलता ही है, तो इतना आपको याद रह जाएगा। आगे देखते हैं 6, लैंड होल्डर्स सोसाइटी स्थापना वर्ष है 1838 और संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर। इसको आसान तरीके से मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगी। लैंड होल्डर्स, लैंड क्या होती है? ज़मीन, भूमि का टुकड़ा, ठीक है। लैंड होल्डर क्या होते हैं? जिनके पास ज़मीन रखी होती है, ठीक है। ज़मीन के लिए अड़ते हैं ना, सभी अड़ते हैं। हठी लोग होते हैं जो एक दूसरे को हटाते भी हैं, तो हठी से 18 भी आगे बीच में ही, ठीक है। हठी लोग होते हैं, ये भी इतना आगे आपको याद आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 19 की कोई लेना देना नहीं है, 19 की कोई बात नहीं हो रही है, 18 की बात हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको सन जो है इजी तरीके से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। लैंड होल्डर्स ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तो वो हटा रहे हैं कि मेरे द्वार में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हटा रहे हैं अपने द्वार से, बोलते हैं ना, ये मेरी बीट है, ये मेरा द्वार है, ये तो तेरा द्वार है, मेरा तेरा करते रहते हैं। तो हठी होते हैं, हठी लैंड होल्डर्स ज़मीन को पकड़ के बैठे होते हैं। हठी लोग होते हैं ना, हठ करते हैं, यानी 38। आगे है तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र कौन है? इंद्र जो बारिश करते हैं, बोलते हैं ना, इंद्र भगवान जी बारिश कर दो, तूफान लाते हैं, ठीक है। और तत्व के होते हैं, तत्व कोई शुद्ध चीज़ है ना, तत्व से याद रखना है। शुद्ध, तो शुद्ध क्या है? तन, शुद्ध करना है तन को, तो देवेंद्र को बोलो कि वर्षा करे। तन से हो गया त से 3 और 9 से 9, तन, है ना, तन को शुद्ध करना है, देवेंद्र जी वर्षा कर दो। तत्व शुद्ध करना है तन, तत्व को थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि तत्व है कोई, उसको शुद्ध करना है, तो देवेंद्र को बोलेंगे कि तन 3 और 9, ठीक है। तो ऐसे सन भी याद हो जाएगा और संस्थापक भी आपको याद रह जाएगा। आगे है 8 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 और दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश कौन होते हैं? अंग्रेज, ठीक है। उनकी सभा में क्या है? एक तितली आई जो दादा हटा रहा है, दादा भाई जो है तितली को उठा रहा है, उठ जाए यहाँ से। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा लगी हुई है, अंग्रेजों की सभा लगी है, तो दादा क्या कर रहा है? वहाँ पे आके एक दादा आ रहा है और तितली को उठा रहा है, 18 से 18 या
उठा रहा है तितली, ऐसे हो गया उठा, 18 पहले लाना है तो उठा रहा है तितली, 43 टोन आ रही है इसकी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है और याद रह भी जाएगा, एक दो बार वीडियो देखोगे ना तो आपके माइंड में रह जाएगा कि हाँ ऐसा सामने पढ़ा है। आ गया परमहंस मंडली 9 नंबर का, और 1840 स्थापना वर्ष, और इसके जो है संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि, कृष्ण, विष्णु, नारायण, ये सब बड़े आएंगे तो इसको आपने ध्यान में रखना है अच्छे से। अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपको याद रह जाएगा। परमहंस मंडली, मंडली किसकी थी? गोपाल की थी, ठीक है। परम हस्ती मंडली चली यानी चाली, चली किसके पास? गोपाल, गोपाल या हरि का मुख देखने। परमहंस मंडली क्या है? चली यानी 40 किसके पास? हरि का मुख देखने, हरि देशमुख, ठीक है। और 18 की बात चल रही है तो इतना आपको याद रखना है, या ऐसे कर लो 18 भी याद रखना है। तो परमहंस मंडली उठी और चली, उठी से 18 और चली हरि का मुख देखने, गोपाल हरि का मुख देखने। आगे है 10 रहनुमाई माजदायान सभा 1851, दादा भाई नौरोजी संस्थापक हैं इसकी। तो इसको याद कैसे करेंगे? रहना माई दादा के घर, रहना माई दादा के घर, दादा भाई जो हैं उनके घर रहना, ठीक है। रहना माई कोई बूढ़ी माई, तो दादा के घर रहना, ठीक है। और 1851 है इसका। तो हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं कूंजा रुपये का शगुन देना है किसी को, ठीक है। कूंजा रुपये का शगन देना है। 51 को पहाड़ी में बोलते हैं कूंजा, मुझे नहीं पता हिंदी, हाँ हिंदी में 51 बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 51, ठीक है। पहाड़ी में बोलते हैं कूंजा रुपये शगन देना है किसी को, जैसे शादियों में जाते हैं कूंजा रुपये, 101 रुपये, 500 रुपये का शगन, है ना। तो ऐसे कूंजा रुपये का शगन देना है। तो रहना माई दादा भाई के घर, और कूंजा रुपये का शगन भी दे देना। रहना माई कूंजा रुपये का शगन दे के, या कोई शगन दे के रहना माई दादा के घर, पहले शगन दो फिर रहना, ऐसे नहीं रहना किसी के घर में, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। बालिका कौन होती है? बालिका है कोई ज्योति नाम की बालिका है, ठीक है। इतना आपको याद रह जाएगा। बालिका विद्यालय में जाती है और ज्योति जगाती है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, 2 तरीके से आपको मैंने बता दिया। और बालिका क्या है? कंजक होती है, कंजक पूजन करते हैं ना, तो कंजक से 51, कंजक कूंजा बोला ना मैंने अभी ऊपर, रहना माई कूंजा का शगन देके, तो कंजक 1851 हो गया, ऐसे याद आपको। आगे है 12 नंबर का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। तो राजेंद्र लाल ये आपको याद रखना है, वो भी थोड़ा माइंड में रख लेना, दूसरे सेकंड नंबर पे आ जाए तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये जो ब्रिटिश जो हैं इंडिया में अपना इक्का जमाना चाहते हैं और खुद ही राजे बनना चाहते हैं। ब्रिटिश जो हैं इंडिया में राज करते हैं, इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, है ना, व्यापार कर रहे हैं। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी सुनी होगी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं, ये इनकी स्किन कैसी होती है? रेड से होते हैं, लाल से होते हैं, है ना। तो राजेंद्र लाल भी ऐसे याद रख सकते हो। तो लाल अकेला होगा तो श्याम लाल होगा तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ब्रिटिश क्या है? खुद को राजे समझते हैं, ठीक है, राजे समझते हैं ब्रिटिश, और अपना इक्का जमाना चाहते हैं भारत में, ठीक है। तो 1851। आगे हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो मैंने तो इसको मोहब्बत, आपको ऐसे याद करवाना है, मोहम्मडन, इतना ज़्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है, मोहब्बत याद करो, इससे ज़्यादा इजी रहती हैं चीज़ें। तो मोहब्बत का टेस्ट भूल गया अब, टेस्ट यानी 63 है ना। मोहब्बत में टेस्ट भूल गया, अब्दू कोई लड़का है, ठीक है, वो मोहब्बत में टेस्ट ही भूल गया। 1863 हो गया। आगे है साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक, इसको रखना साइंटिस्ट को चोट लग गई शायद, साइंटिस्ट कोई सर है उसको चोट लग गई है शायद। सैयद से अहमद खां आपको खुद ही आ जाएगा, सर सैयद तो हो गई, तो अहमद खां। 15 नंबर का देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, और दादा भाई नौरोजी। इसको कैसे याद करेंगे? ईस्ट रखना है। ईस्ट मसाला होता है ना, वो रोटियां फूल जाती हैं उससे, मतलब फूल जाती है ना, आटे में डालते हैं, गूंथते हैं, तो उसको छान के छाछ में डाल दो, यानी छाट हो गया, 66 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ईस्ट उठा यानी 18, और छान ले या छाछ में, ईस्ट उठा के छाछ में डाल दे। दादा बोल रहा है कोई, दादा दादी बोलते हैं ना, है ना। अब मेरी दादी जो है वो ईस्ट डालती है तो भटूरे बनाती है वो ईस्ट डाल के आटे में,
तो दादा दादी बताते रहते हैं कि बेटा ईस्ट डालो। आजकल तो नेट यूट्यूब पे बता रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे ईस्ट जो है छान के डालना, ऐसे भी याद रख लो, छान से छ छ छान, ऐसे छाट के वो स्टोन आ रही है ना, या ऐसे नहीं रहता है तो छाछ में छाछ छ छ छाट, है ना, उठा, ईस्ट का पैकेट उठा और छाछ में डाल दे। दादा भाई बोल रहे हैं उसको पीना है ईस्ट में डाल के। ईस्ट में वैसे आटे में डलता है, लेकिन हमें याद करने के लिए ऐसे ही ईस्ट ईस्ट ही उठाना है, ज़्यादा पंगा लेना ही नहीं है हमें। आगे है 16 नंबर का पूना सार्वजनिक सभा और स्थापना 1867 और MG रानाडे इसके संस्थापक हैं। तो पूना को भुना, भुना कुछ भुननी है चीज़, वो वाला भुना, ठीक है। भुना सार्वजनिक में, सार्वजनिक सभी के सामने भुनना स्टार्ट कर, भुनना स्टार्ट कर राणा, राणा जी, राणा कोई राणा है, राणा बोलते हैं ना, राणा जी, राणा जी। तो भुनना स्टार्ट करो राणा जी। जी लिखा, जी नहीं लिखा हुआ, राणा डे लिखा हुआ है, तो भुनना स्टार्ट कर रहा है राणा डे को, राणा दिन को यानी, ठीक है। राणा भी याद रह जाएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि राणा तो है ही। आगे प्रार्थना समाज, प्रार्थना करने से क्या होता है, आत्मा को शांति मिलती है। तो आत्माराम पांडुगर ही आता है ज़्यादा, अगर संस्थापक पूछ लें तो। और दूसरा पूछ लें, ये केशव चंद्र पूछ लें तो प्रार्थना, प्रार्थना करते वक्त क्या है, केश को बांध के रखना चाहिए, ऐसे खुले नहीं रखने चाहिए, बाल बुरे लगते हैं खुले बाल, उनको केश को बांध के अच्छे से पूजा करनी चाहिए। मतलब आत्मा को फिर तभी शांति मिलती है, ठीक है। प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना में केश जो है बांध के रखने चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिलती है प्रार्थना करने से। तो प्रार्थना, प्रार्थना स्टार्ट करनी है, फिर प्रार्थना स्टार्ट करनी है, प्रार्थना या प्रार्थना स्टार्ट करो, स्टार्ट से 67, ठीक है, 1867। 1967 की तो कोई बात चल ही नहीं रही है, ऐसे पता लग रहा है। 1900 जो तो सभी, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, कांग्रेस की बात हुई है, तो इतना तो आपको पता ही है। तो 18 की बात होगी, 1700 बड़ा पीछे चला गया, वो तो 84 वो मैंने आपको याद करवा दी है। आगे वेद समाज, लूसेंट में गाइस कुछ एक जो है ना मिस्टेक भी है, मैंने लिखा हुआ है ये 80 नंबर का, देखो सन में मैंने 4 लिखा हुआ है, मैंने नेट में सर्च किया तो 64 आया, ऐसे यहाँ पे पता नहीं 67 था शायद पहले। तो वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में बताई है नेट में, तो मैंने वही लिखा है, वेद समाज 1864, और संस्थापक हैं आचार्य केशव चंद्र सेन। तो वेद, पूरे वेद में समाज में, वेद जो है समाज में कितने हैं, 6 या 4 हैं, 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और वो है यजुर्वेद, हाँ ये हो गए 4 ना कि 6। तो वेद उठाने हैं यानी 18 वेद उठाने हैं, वेद की बुक उठानी है, तो वो 6 नहीं है 4 है, 4 बुक्स उठाना, 6 नहीं है 4 या 6, 4 हो गया 64, ठीक है। सन आपको याद हो गया। और वेद, वेद जो है आचार्य सिखाते हैं, आचार्य देव गुरु बोलते थे ना पहले ज़माने में, ऋषि साधु तपस्वी आचार्य, वो वेद जो है समाज में 6 नहीं है 4 है, और आचार्य बताते हैं वो, आचार्य केशव, केशव बताते हैं, ऐसे याद कर लो। आगे है इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी की होती है संगति, ठीक है। इंडियन की सोसाइटी करोगे ना तो आपको आनंद ही मिलेगा, ठीक है। आनंद मोहन बोस, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी, इंडियन की सोसाइटी संगति करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बेहतर है, बेहतर वो आपके लिए बेहतर है, इंडियन सोसाइटी आपके लिए बेहतर है और आनंद भी मिलता है। तो 1872 सन भी याद हो गया और संस्थापक भी आपको याद हो गया। आगे है सत्य शोधक समाज 1873 और ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक, जब सत्य का शोध होता है, रिसर्च होता है, तो सभी क्या है, उठने लगते हैं और तितर होने लगते हैं, तितर यानी भागने लगते हैं, चल यहाँ से तितर होने का काम कर बोलते हैं, कहीं कहीं पे है लैंग्वेज की, तितर हो जा यहाँ से, तितर हो जा, भाग जा, ठीक है। तो सत्य जब रिसर्च होने लगता है, शोध होने लगता है, तो क्या होते हैं, उठने लगते हैं लोग, उठने से 18 और तितर होने लगते हैं। और सत्य की हमेशा क्या है, ज्योति जगती है, ज्योति जो है फूलती है, आप देखते हो ना दिए में ज्योति जगाते हैं, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ज्योति ऐसे भी कर सकते हो याद, जैसे आपको अच्छा लगे। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ज्योति, या सत्य की ज्योति हमेशा जगती रहे, हमेशा फूलती है, ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। अलीगढ़ आगे है 21, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875, सर सैयद शायद अहमद खां, शायद को तो मैं शायद ही पढ़ती हूँ,
मुझे पता है सैयद लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ठीक रहता है, याद रहता है, क्योंकि हमने कई बार पीछे जो वीडियो की है उन्होंने भी देखा है, उनमें भी देखा है। ठीक है। मोहब्बत, मोहब्बत में शायद अहम आ गया, मोहब्बत में शायद अहम आ गया, संस्थापक हो गया याद है। मोहब्बत को पीछे पीछे उतार, 75 हो गया यहाँ से, पीछे उतार 75। आगे है इंडियन लोग, इंडियन लीग लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे इंडियन लोग। इंडियन लोग शीशा बड़ा देखते हैं, अंग्रेज तो गोरे तो उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इंडियन लोग शीशा बड़े देखते हैं, इन्हें भी पीछे उतार, पीछे उतार। इरिटेट हो रहे हैं इनसे भी, इंडियन लोगों से। कोई ब्रिटिशर बोल रहा है, कोई अंग्रेज बोल रहा है कि इंडियन लोगों को उठा और पीछे उतार, इनको उठा के पीछे उतार। कोई गाड़ी में आगे बैठाया तो उठा इनको आगे से और पीछे उतार, क्योंकि शीशा ही देखते रहते हैं। आगे है 23 आर्य समाज। आर्य समाज तो आपको सभी को याद होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऐसे याद कर लो अगर आपको याद रखना ही है तो। आर्य, आ रहे, आर्य को पढ़ो, आ रहे स्वामी दया करने वाले। संस्थापक आपको याद हो गया। आ रहे, कौन आ रहे? महात्मा ही आ रहे होंगे कोई स्वामी, तो आ रहे स्वामी दयानंद सरस्वती याद आ जाएगा आपको। और आ रहे पीछे उत्तर देते हुए, 75 75 आ रही है ना टोन, आ रहे 75 पीछे उत्तर देते हुए स्वामी, तो इसका सन भी आपको याद हो गया। आगे 24 है थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्थापना वर्ष है 1875 और मैडम ब्लॉटवस्की, बुक कर्नल अल्काट। ये अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं। थियोसॉफिकल, थियो को पढ़ो दियो सोफिकल, सोफे होते हैं ना बैठने वाले, उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो दियोसॉफिकल। ठीक है, दियोसॉफिकल किसने? मैडम ने दिए सोफिकल 75 के, दियोसॉफिकल 75, 75,000 के, ऐसे याद कर लो, 75,000 के दिए, 75,000 के, 1000 के दिए मैडम ने। ठीक है, या कर्नल ने दिए, कोई बड़े लोग ही दिएंगे सोफे इनाम में, हर कोई तो देने वाला है नहीं। ठीक है, या कोई सोफे जो है पीछे कर 75, ऐसी टोन आ रही है, उठा के दियो सोफे कल, उनको उठा के पीछे कर 75, उठा के 18 और पीछे कर 75, पीछे से आपको मतलब 75। ठीक है, मैडम या कोई कर्नल अलकाट। ठीक है, ये हो गया आपको याद। आगे है 25 इंडियन एसोसिएशन, 1876 स्थापना वर्ष, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन जो है एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? एक संगठन होता है, संघ होता है। तो इसको कैसे याद रखना है कि इंडियन जो है एसोसिएशन यानी संघ जो है, संगठन जो है, उसके क्षेत्र में आनंद ही आनंद है। उसके इंडियन जो एसोसिएशन है ना संगठन, उसके क्षेत्र में आप रहोगे ना, क्षेत्र यानी क्षेत्र यानी क्षेत्र, उसके क्षेत्र में रहोगे तो आपको आनंद ही मिलेगा। क्षेत्र यानी 76, 1876। और आपको थोड़ा सा ये भी रख लेना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में भी हमने कहीं पे पढ़ा है, साथ में लिखा हो सुरेंद्र, लेकिन यही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो आनंद मोहन, आनंद आ गया। इंडियन एसोसिएशन का क्षेत्र जो है उसमें आनंद है, इंडियन एसोसिएशन संगठन में आनंद है। आगे 26 यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जो है दोनों जगह क्या है 1883, तो उसको रखेंगे 83। ठीक है, 83, 83, 83। ठीक है, यूनाइट, यू मतलब तुम नाइट में 83, बॉम्ब फेंकने के लिए, बॉम्ब बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, बर्नर्जी लिखा हो ना, बर्न करने के लिए, व्योम से बॉम्ब। ठीक है, 83, तुम नाइट में, यूनाइट में इंडियन कमेटी में, इंडियन की कोई कमेटी चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पे 83 बॉम्ब फेंकने के लिए, बॉम्ब बर्न करने के लिए। ठीक है, आगे है 27 भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस में हम बात करते हैं, सम्मेलन, एक दूसरे की बात करने के लिए। 83 तो पहले से उसको पता है पे कॉन्फ्रेंस पे लगाना है फ़ोन, तो 83 कॉन्फ्रेंस में 83 सुर लगाने के लिए, कि मैं सुर लगा के टोन में बात करूँगा। 83 हो गया भी याद आपको। आगे है 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सभी को याद होगा, बार बार क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, A.O. ह्यूम जनक हैं। ठीक है, और अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके,
आगे है 29 बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे में पहली बार आप जाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, पीछे सी, बॉम्बे पीछे सी। कोई दूसरा बोलेगा बॉम्बे तो पीछे सी, हटा पीछे को गाड़ी, हटा यानी 18, और बॉम्बे पीछे सी। तो दूसरा बोल रहा है फिरो रोज, फिरो रोज, तभी पता चलेगा कि बॉम्बे पीछे सी। ठीक है, फिरो रोज, फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा देवजी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिए हैं तो थोड़ा जब ऑप्शन देखते हैं तो पता चल जाता है। आगे है देव समाज 1887, 87 है तीनों जगह, तो इनको आप ऐसे रखोगे सत्तासी, किसी का सत्ता यानी शासन सी, सत्तासी। ठीक है, ये सभी जो भगवानों से रिलेटेड है। देव समाज, तो देव कौन है, शिव और नारायण। ठीक है, शिव और नारायण के क्या अग्नि में क्या है, मंत्र जाप होते हैं, हवन होते हैं। ठीक है, तो देव जो है, देव की समाज में क्या है, सत्तासी, सत्तासी देव की समाज में पूरी सत्तासी, और देव समाज में शिव और नारायण की अग्नि के द्वारा पूजा होती है। आगे 31 बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं। इसको कैसे याद करेंगे, बेलूर मठ, मठ पहले होते थे जहाँ पे गुरु जो है अपने शिष्यों को क्या है, ज्ञान देता था। ठीक है, स्वामी ज्ञान देता था, तो मठ में क्या है, मठ की सत्तासी, पहले ज़माने में मठ जो है उनकी सत्तासी। मैंने आपको अभी बोला है कि सत्तासी आपको याद रखना है, 87 से 87। तो बेलूर मठ में सत्तासी स्वामी की, तो स्वामी सत्तासी किसकी, स्वामी की जिसके पास विवेक होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। आगे है 32 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हो रही है, सामाजिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, समाज में जो बात हो रही है, इनकी सत्ता जो थी, ये जो है सोशल कॉन्फ्रेंस की सत्ता जो थी, सत्तासी, तो महादेव और गोविंद जो है देख रहे थे। महादेव और गोविंद सत्ता को, सोशल कॉन्फ्रेंस की सत्ता को क्या है, देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे जहाँ बैठे हुए हैं। आगे है 33 शारदा सदन 1889, और पंडिता रमाबाई है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, शारदा है सरस्वती, तो उनके सामने क्या है, शीश नवासी, शीश नवाओगे ना हम। ठीक है, शारदा माता के लिए उठेंगे पहले यानी 18। ठीक है, जब मंदिर में जाते हैं सरस्वती के लिए तो उठेंगे, पहले बैठ के उठेंगे ना, फिर उठे और शीश नवायासी, शीश नवायासी यानी 89, किसने, रमाबाई ने, यानी पंडिता रमाबाई ने। पंडिता भी आप लिख सकते हो साथ में, रमाबाई ने, कोई बाई है ये रमाबाई। आगे है, तो ऐसे आ सकता है आपको क्वेश्चन कि शारदा सदन के संस्थापक कौन है, रमाबाई। ठीक है, शीश किसने नवाया था, नवायासी रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने। आगे है रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। बहुत आसानी से हम इसको याद करने वाले हैं, रामकृष्ण, राम और कृष्ण। ठीक है, इन दोनों ने क्या है, अवतार लिया था। ठीक है, सुधार करने के लिए लोगों का। ठीक है, तो राम और कृष्ण क्या है, राम और कृष्ण ने शैतानों लिखा हुआ ना, राम और कृष्ण ने शैतानों को विवेक से हराया। शैतानों को आए थे ना लड़ने कृष्ण से भी, वो कौन कौन थे, वो कृष्ण को मारने लगे थे। ठीक है, तो बड़े आए थे बीच में, राक्षस राम को मारने के लिए भी आए थे। ठीक है, तो राम और कृष्ण जो है, राम और कृष्ण ने क्या है, शैतानों को विवेक से हराया, से दिमाग लगाया कि इनको कैसे हराया जाए, कैसे काम लिया जाए। ठीक है, ये कौन सा राक्षस है, कौन सा शैतान है, तो राम और कृष्ण ने शैतानों को हराया विवेक से। आगे है अभिनव भारत संस्था, अब आए 19 से स्टार्ट। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। 35 से अभिनव भारत संस्था, और 1904 विनायक दामोदर सावरकर। आपने सुना होगा पहले 3-4 साल पहले अभिनव एक पायलट था। ठीक है, उनका पता नहीं क्रैश हो गया था शायद एरोप्लेन, तो वो पाकिस्तान में गिर गया था, पाकिस्तान में जा गिरा था, उसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था, यानी अभिनव को। ठीक है, अभिनव जो पायलट था उसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तो हमारे जो पीएम हैं उन्होंने बोला, पीएम कौन है, मोदी जी, दामोदर दास। ठीक है, तो उन्होंने बोला अभिनव को कि मोदी जो दामोदर हैं, अभिनव को बोला दामोदर ने कि सब्र
सब्र करो। सब्र क्यों करो? कि हम आपको भारत वापस ले आएंगे। फिर भारत वापस भी आ गया था ना। तो पीएम कौन है? दामोदर। आपको याद रखना है कि मोदी जी के नाम में दामोदर है, तो इसलिए मैं आपको याद करवा रही हूँ कि अभिनव को दामोदर ने कहा सब्र करो, तो हो गया संस्थापक याद, दामोदर सावरकर। अब 1904, तो अभिनव जो है क्या है? कोई चाल नहीं चलता है, बस देखता है। या पाकिस्तान वाले अभिनव के सामने बहुत चालें चलते हैं। 4 यानी 4 है ना, 04 1904। तो इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1904 है, 1904। ठीक है, अभिनव ने कोई चाल नहीं चली, शून्य रहा उनके सामने कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानता। वो सोच रहे थे पाकिस्तान वाले कि ये कौन है। ठीक है, दामोदर सावरकर तो आपको याद रह ही जाएगा, और 1904 आपको याद रखना है, 1904। ठीक है, या अभिनव उनको चार रहा था, कुछ बता नहीं रहा था, वो डिटेल लेना चाहते थे लेकिन उनको चार रहा था, उन्हीं का दिमाग ख़राब कर रहा था। आगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट कौन होते हैं? नौकर, दास जो होते हैं। ठीक है, और इसका सन है 1905, और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको कैसे याद करेंगे? सर्वेंट होते हैं ना नौकर, नौकर यानी दास। तो दास क्या होते हैं? दास किसके बने हुए हैं? दास बना चाहते हैं हम गोपाल कृष्ण के, और उसके लिए गोपाल कृष्ण जो आजकल कान्हा घर घर में रख रहे हैं, उसके लिए क्या ला रहे हैं? कपड़े ला रहे हैं नए नए, है ना। तो उसको कैसे याद रखना है कि फैब्रिक लेके आ रहे हैं, फैब्रिक कपड़ा लेके आ रहे हैं, फैब्रिक 5 आ रहा है, फैब्रिक 5 की टोन आ रही है, 1905 5 की आ रही है, तो 1905। 18 वाले तो मैंने आपको समझा दिए, उठा सभी, उसमें तो आपको मैक्सिमम पता चल गया कि 18 की टोन आ रही है, तो वो बन गया। अब 19 की बात होगी तो 1905 में, और अगर आपको ऐसे याद रह रहा है तो बड़ा ही, तब तो और अच्छा है, 1905। आगे मुस्लिम लीग, ये सभी को याद होगा। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह। ठीक है, इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको फिर से आपको लर्न करवा देती हूँ। मुस्लिम में लिखा हुआ स्लिम। स्लिम लोग क्या अच्छे लगते हैं, अच्छे, छे है ना, अच्छे छ, तो टोन आ रही है ना 6 की, तो 06। मुस्लिम लोग जो अच्छे लगते हैं, स्लिम लोग अच्छे लगते हैं। तो स्लिम में यहाँ भी स्लिम है, और सलीम उल्लाह यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइड में, सलीम उल्लाह, और ये आगा खां एवं सलीम उल्लाह आपको दिख जाएगा, तो आपने टिक कर देना है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सलीम लोग अच्छे 1906 में। ठीक है, दोनों भाई थे सलीम उल्लाह और आगा खां। आगे है 38 अनुशीलन समिति। अनुशीलन से आपको रखना है अनुशासन याद, और इसके संस्थापक हैं श्री वरिंद्र घोष। मैंने जब नेट में सर्च किया तो इसका था प्रथम नाथ मित्र, इसके बारे में इन्होंने बताया था, प्रथम नाथ मित्र। ओके, और दूसरा था सतिंदर या सतीशिंदर, ऐसा था, मैंने कॉपी में लिखा है, आप नेट में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लूसेंट वाले अलग अलग ही लिख देते हैं कभी कभी। तो वरिंदर घोष तो मुझे मिला नहीं, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन प्रथमनाथ मित्र ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है अनुशीलन जो है, यानी इसका मैंने जब नेट में सर्च किया ना, तो यहाँ पे लूसेंट पे लिखा था 1907, ये मैंने फिर पेन से लिखा हुआ है ये 02। जब मैंने नेट में सर्च किया, 1-2 जगह सर्च किया, तो 1902 ही आया। तो मुझे लगा कि 7 गलत ना हो जाए, तो 2 ही करते हैं हम भी, आप भी सर्च करके देख लेना। तो मैंने 2 किया। तो अनुशासन का पाठ 2, पहले नाथ सती को, पहले नाथ यानी प्रथम नाथ है ना, तो पहले अनुशासन का पाठ 2, अनुशासन 2 या अनुशासन 2, 02 लिखा हो ना, अनुशासन उन्हें भी कर देती हूँ मैं ऐड साथ में, 19। अनुशासन उन्हें दो प्रथम नाथ, पहले नाथ मित्र सती को, जो नाथ की जो मित्र सखी जो है सती को, यानी सतिंदर। ठीक है, सतिंदर हो जाएगा वहाँ से, ये भूपिंदर इंद्र लिखा हो इसमें भी, सतिंदर भूपेंद्र, तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। आगे है सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस का काम, समाज सेवा क्या करते हैं, पूरे जोश के साथ करनी चाहिए। तो जोशी लिखा हुआ है ना, नारायण की कृपा से, या जोशी दिख जाए तब भी आप टिक कर दोगे। और क्या है, सोशल सर्विस एक हाथ से नहीं होती है, दोनों एक हाथ से होती है। सोशल सर्विस जो है एक हाथ से होती है, मतलब 2 हाथ है ना।
ठीक है, दोनों हाथों से होती है, ऐसे नहीं करना है तो दोनों हो जाएगा। या आप इसको ऐसे याद रख लो कि सोशल सर्विस जो है एक एक इंसान करना चाहता है। सोशल सर्विस एक एक हर एक इंसान करना चाहता है, एक एक इंसान करना चाहता है, एक एक से 11 1911 एक एक इंसान पूरे जोश से करना चाहता है। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। 40 नंबर का है विश्व भारती। इसका भी सन गलत था, 1912 लिखा हुआ। पहले तो मैंने यही देखा कि 1912 है, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि गलत है यहाँ पे लूसेंट में कुछ सन, तो वहाँ पे है 1921, तो मैंने 1921 याद किया है। अगर 1921 नहीं हुआ, बाय द वे 21 नहीं आया तो उसका अपोजिट कर देना। 21 नहीं हुआ तो 12 ऑप्शन में देखे तो फिर 12 ही कर देना, ऐसे ही हो सकता है ना, अपोजिट हो जाएगा ना इसका, 1 का 2 बन जाएगा, 2 का 1 और ऐसे है ना 12। तो विश्व भारती वर्ल्ड में भर्ती हो रही है, तो एक ईश को याद कर लो, 21 21 21 को याद कर लो और 21 को याद कर लो। सन आपको याद हो गया। विश्व में यानी वर्ल्ड में भर्ती हो रही है, विश्व में भर्ती, भारती को करो भर्ती हो रही है, आर्मी की भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है, तो क्या एक ईश को याद करो। सभी ईशों को याद मत करने लगो, एक ईश एक भगवान को याद करो, एक ईश 21 एक ईश को याद करो। और एक ईश कौन है? रविनाथ, रविंद्रनाथ लिखा हो ना, रविनाथ, नाथ भगवान शिव जी और रवि सूर्य होते हैं जो सरकार नौकरी दिलाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तो ऐसे ही रविनाथ याद कर लो, रविनाथ, रविंद्रनाथ आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है, आगे है गदर पार्टी। गदर को करो गद्दार, गद्दार है तेरा लाला, गद्दार है तेरा लाला, लाला राम या काशी राम है ना, लाला, लाला हरदयाल ही आएगा, तो लाला लाजपत मत कर देना, लाला हरदयाल। ठीक है, गद्दार है तेरा, 13 से ये लिखा हुआ है 1913, गद्दार है तेरा लाला, लाला क्या होता है? व्यापारी जो है गद्दार है। ठीक है, हिंदू महासभा, महासभा का करो ग्राम सभा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। हिंदू महासभा ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में क्या है? माल लेके आ रहा है, कौन? हिंदू, हिंदू जो है ग्राम सभा में माल लेके आ रहा है, कोई सामान लेके आ रहा है, तो क्या है, क्या होगा? पंदला, चटाइला वहाँ पे रखना है सामान को, माल को, तो पंदला। या आप इसको याद ऐसे रख लो कि हिंदू ग्राम सभा में माल लेके आए तो एक पंचला, ग्राम सभा में पंच प्रधान तो होते हैं, तो एक पंचला, 1 और 5 याद हो जाएगा, सन ऐसे। और माल से मालवीय, मदन मोहन मालवीय खुद ही आपको याद आ जाएगा सन देख के, सॉरी ये देख के जब आप ऑप्शन देखोगे, है ना। आगे है होम रूल लीग, लीग 1916 इसका स्थापना वर्ष है और संस्थापक हैं तिलक एवं एनी बेसेंट। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा जब आपने राष्ट्रीय आंदोलन देखे होंगे तो, कांग्रेस के वो। तो होम रूल लीग 1916 में, तो होम का कुछ रूल है, होम के कुछ रूल बता रहे हैं कि सोना है, अगर सोना है तो तिलक लगा के सोना है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, तिलक ही लिखा हुआ है यहाँ पे अलग से अकेला, तो बाल सोना है। होम रूल मतलब घर के कुछ रूल हैं कि तिलक लगा के सोना है, सोना से 16 हो जाएगा, 1916 है ना, सन याद हो गया। होम रूल, होम के कुछ रूल हैं कि सोना है, सोना है 1916 है 16, तो सोना है तो तिलक लगाओ बालक को, बाल गंगाधर तिलक, और फ़ोटो सेंड करो, सेंड बस बे सेंड करो, या बे फ़ोटो सेंड करो, बे सेंड करो। ठीक है, बे सेंड करो, या सेंट लगा के नहीं सोना है, सेंट लिखो ना, बे सेंट या बे सेंड कर दो, दोनों तरीक़ों से जैसे आपको इजी लगे आप याद कर सकते हो। आगे है 44 वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, महिला भारतीय संघ भी बोलते हैं हिंदी में, मैंने लिखा हुआ है, राइटिंग को ज़्यादा नोटिस मत करो, ये मैंने ऐसे जल्दबाजी में लिखा हुआ है, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ये मद्रास में हुई थी। तो यहाँ पे लेडी सदाशिव, जब मैंने नेट में सर्च किया भाई तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला, तो वीमेंस जो है शिव की बड़ी पुजारी होती हैं, लेडी लिखा हुआ है तो लेडी वीमेंस ही होती है, महिला ही होती है ना, तो वुमेन्स क्या है, एक सितारा है, ठीक है, उभरा हुआ सितारा है वुमेन्स जो है, सबसे आगे हैं लड़कियां वुमेन्स जो है, तो उभरा हुआ सितारा है, सितारा 1917 उभरा हुआ सितारा है। और इसकी कज़िन भी है साथ में, एनी बेसेंट, ये भी आपको याद रख लेना है, ये साथ में लिखा हुआ है, एनी बेसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में लेडी है कोई, एनी बेसेंट की बात चल रही है पूरे इसमें जब मैंने पढ़ाया,
एनी बेसेंट का नाम आया है पहले भी, ठीक है। तो एनी बेसेंट और लेडी सदाशिव की पूजा करती हैं। सितारा हुआ है, सितारा है वो एक, है ना, 1917। अब आगे देखते हैं, आगे है 45 खिलाफत आंदोलन, ये हुआ था 1919 में, ठीक है। ऐसे भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफ से खिला कुछ खिलाना, खिलाना कोई चीज़ खिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, वो वाला खिला। तो खिला उन्हीं दीनबंधुओं को जिन्होंने धोखा दिया था, उन्हीं दीनबंधुओं को। तो 1919 दीनबंधुओं को, अली बंधु की बात हो रही है। आगे है 46 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट से आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन करना है किसी से, ठीक है। कम्युनिकेशन करना है, पार्टी में होता है ना कि कॉन्फिडेंस लो होता है और कम्युनिकेशन करना है, सामने बैठ के करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन करना है पार्टी में, तो इसकी राय बनाई जा रही है, राय बना रही है। तो संस्थापक MN रॉय, याद हो गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन पार्टी में पर्चियाँ बन रही हैं, पर्ची बनेगी कम्युनिकेशन पार्टी में। संस्थापक भी आपको याद हो गया, 1925 की बात हो रही है, ठीक है। तो 1925। अखिल, आगे है 47 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड क्या होता है? भारतीय ट्रेड, व्यापार करना, ठीक है। और व्यापार करने के बदले क्या मिलती है उनको? उनकी विश पूरी होती है, 20 यानी 1920, ठीक है। और ट्रेड क्या करते हैं? पूरे जोश से करते हैं। ट्रेड व्यापार जो है पूरे जोश से करते हैं। भारतीय जो है ट्रेड व्यापार जो है पूरे जोश से करती है। जोशी, MN जोशी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। जोश से व्यापार यानी ट्रेड लाला लाजपत, लाला लोग करवाते हैं, पूरे जोश से करवाते हैं। और उनको फिर फीस देते हैं, फीस तो नहीं बनेगा लेकिन उनकी फिर विश पूरी होती है, ताकि क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ना, पूरे जोश से वो काम कर रहे होते हैं पूरा दिन व्यापारी। फिर क्या होता है? उनको उनकी विश पूरी होती है, यानी पैसे मिलते हैं। विश यानी 1920। स्वराज पार्टी, तो एक सीरियल आता था, मुझे सीरियल का नाम नहीं याद, लेकिन सभी सीरियल थोड़ी ना देखते हैं, अब वो ख़त्म भी हो गया सीरियल। तो स्वरा कोई लड़की है, उसकी उम्र अभी 23 साल की है। स्वरा 23 साल की, इतना तो आप याद रख ही लोगे। 23 साल की है स्वरा, ठीक है। स्वरा जो है 23 साल की है और मोती लाल रंग की माला पहनी हुई है उसने, उससे उसका चित्त खुश हो गया है, वो खुश हो गई क्योंकि उसको मोती लाल मिले हैं, मोती लाल की माला मिली हुई है। स्वरा 23 साल की है और स्वरा ने क्या है? मोती लाल वाली माला पहनी हुई है, उसका चित्त, दिमाग प्रसन्न है, खुश है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि स्वरा 23 साल की है और मोती लाल रंग के माला पहनी हुई है और सबको दास बनाना चाहती है। अब बेफिक्री, अब सबको चित्त से दास बनाना चाहती है, चित्तरंजन दास। आगे है 49 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 और सचिंद्र सन्याल, ठीक है। हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी पब्लिक में जरूरी नहीं है सभी सच्ची बोलेंगे। सचिंद्र सन्याल, हिंदुस्तान पब्लिक में 24 घंटे सभी सच्ची नहीं बोलेंगे, 24 घंटे, ठीक है। 1924 लिखा हो ना, 24 हावर्स कोई सच्ची नहीं बोलेगा, झूठ ही बोलती है सारी दुनिया आजकल। तो हिंदुस्तान और रिपब्लिक में पब्लिक ऐसे संगठन में सभी सच्ची नहीं बोलते हैं 24 घंटे, 24, है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 50 नंबर का 1924 BR अम्बेडकर, ठीक है। बहिष्कृत, आपने अगर NCERT बुक्स पढ़ी हुई तो आपको याद होगा कि बहिष्कृत ये जो BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये भी दलित वर्ग से थे, महार जाति के थे। मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके साथ बड़ा भेदभाव होता था बचपन से ही, ठीक है। तो 24 घंटे अलग थलग रहते थे, मतलब बहिष्कृत करना, इनका बहिष्कार कर देना, इनको अलग थलग रखना, पानी नहीं भरने देना, मंदिर में नहीं जाने देना, ठीक है। छुआछूत करना, भेदभाव करना, ये सब बहिष्कार करना, अलग कर देना समूह को। तो इससे रिलेटेड है BR अम्बेडकर, इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी को पता होनी चाहिए चीज़, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, दलित वर्ग के बारे में बोलते हैं वो, और संविधान में भी इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रह गया। और 1924 स्थापना वर्ष है,
तो बहिष्कार किया, 24 घंटे उनका बहिष्कार किया, 24 आवर उनका बहिष्कार किया। आगे है 51 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और 1925 में डॉक्टर हेडगवार। ठीक है, राष्ट्रीय जो है नेशनल जो है स्वयं सेवा करना चाहता है, यूनियन कोई संघ है स्वयं सेवा करना चाहता है, तो पर्ची बन रही है उसकी भी, डॉक्टर गवार है एक नंबर का जो पर्ची बना रहा है इसकी भी। ठीक है, स्वयं सेवा करना चाहता है लेकिन पर्ची काटनी है उसकी, पैसे लेने हैं उसके भी। डॉक्टर जो है पूरा गवार है, हेड गवार है। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। आगे है नौजवान सभा 52 1926 और भगत सिंह छबीलदास बोयशवाल। छबीलदास को रहने दो, भगत सिंह मतलब याद रख लो ऐसे, लेकिन भगत सिंह इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का नाम आता है सबसे पहले। तो भगत सिंह की छवि सबके दिलों में बसती है। नौजवान थे भगत सिंह, आई थिंक 23 ईयर्स में वो उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो दूसरी वीडियो उन्होंने उसमें भी बताया कि वो कत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, 1931 में उन्होंने बम फेंका था, ऐसा कुछ था। ठीक है, नौजवान मतलब भगत सिंह थे, इन मैंने मैं आपको सन बताऊँगी, वो आप अलग से वीडियो देखना, मैंने अपलोड की हुई है वो। तो नौजवान थे भगत सिंह, जल्दी चले गए थे इस दुनिया से, शहीद हो गए थे। ठीक है, देश के बारे में बड़ा सोचते थे। तो उनकी छवि जो है 1926, आगे याद, उनकी यानी 19, उनकी छवि 26, भगत सिंह की छवि, उनकी छवि जो है सबके दिलों में आज भी। अगर हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हमें दिख जाते हैं भगत सिंह, ऐसे इमेजिनेशन करते हैं ना इमेज, तो उनकी दिख जाती है कि भगत सिंह कैसे हैं। अब कुछ एक तो हैं जो उन्होंने भगत सिंह देखा नहीं, वो सर्च मारेंगे और देखेंगे भगत सिंह कौन है। ठीक है, और ये इनके फ्रेंड्स थे छबीलदास बोयशवाल, ये आएंगे नहीं पेपर में लेकिन थोड़ा सा देख लेनी चाहिए चीज़ें कि ऐसे भी कुछ नाम होते हैं छबीलदास बोयशवाल। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन